सत्र बेहद कह सकते हैं कि रोमांच भरा हो सकता है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा सत्ता पक्ष को। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से खबर यह है कि कल भोपाल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। चुनावी तैयारियों को लेकर अचानक यह दौरा बना है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक कर सकते हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया और अपनी चुनावी तैयारियां तेज करती हैं। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और इसी के साथ और भी अन्य नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है अलग अलग राज्यों में। लेकिन अब यह बेहद खास है कि अचानक ये दौरा होने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए, रेजिडेंट एडिटर हैं। तो सुधीर जी, ये दौरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाए, क्योंकि अचानक से ये दौरा हो रहा है और चुनावी साल है, इसको कैसे जोड़कर देखा जाए? देखिए संभव, बिल्कुल बात करें तो चुनावी साल में काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का ये माना जा रहा है। कल शाम को 7:30 बजे अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और तकरीबन 4 घंटे तक भोपाल में रहने वाले हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उनके साथ अमित शाह की बैठक होने वाली है। उससे पहले सुबह 11 बजे चुनाव प्रबंधन की बैठक बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव लेंगे और ये माना जा रहा है कि अमित शाह की बैठक से पहले एक तरीके से इस बैठक में होमवर्क किया जाएगा कि अमित शाह के सामने चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या क्या बिंदु रखे जाने हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी केंद्रीय संगठन से क्या कुछ चाहती है। लिहाजा ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आज दोपहर अचानक मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को ये सूचना मिली थी कि कल अमित शाह भोपाल आएंगे और बीजेपी के नेताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद से बीजेपी संगठन कल की बैठक की तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि इस बैठक के अंदर कौन कौन नेता मौजूद रहने वाले हैं ये अभी तक नेताओं को सूचना नहीं दी है। जो अपेक्षित बैठक के अंदर नेता है उनको अभी जानकारी नहीं दी गई है। यह माना जा रहा है कि कोर कमेटी के सदस्यों के अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ में अमित शाह की ये चुनावी चर्चा इस पूरी बैठक के दौरान हो सकती है। संभव सुधीर जी, आप ये भी थोड़ा समझाइए, क्योंकि अब अमित शाह पहुंचेंगे मध्य प्रदेश भोपाल, तो जाहिर है बैठक भी होगी, बैठक में तमाम नेता मौजूद रहेंगे, रणनीति बनेगी कि कैसे चुनाव में उतरना है और कौन कौन से मुद्दों की अगर हम बात करें, क्या लगता है कि बीजेपी इस बार प्रदेश के मुद्दों को ही ज़्यादा तवज्जो देगी या फिर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं? क्या इसको लेकर भी कुछ थोड़ा रोड मैप तैयार हो सकता है इस बैठक में, अगर बैठक होती है तो? देखिए संभव, बात करें तो पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे लगभग वो पूरी तरीके से तस्वीर साफ करके गए थे कि मध्य प्रदेश के अंदर और आने वाले लोकसभा के अंदर किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। ये तमाम मुद्दे, चाहे यूसीसी की बात करें या फिर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे जो विपक्षी दलों के द्वारा किए गए थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर तो बीजेपी जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। पर लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, खासकर हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरीके से लाडली बहना योजना शुरू की गई थी उसके प्रचार प्रसार को लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है, इस बारे में भी चर्चा जरूर इस बैठक में की जाएगी। ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की इसको फ्लैगशिप योजना माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गेम चेंजर योजना बीजेपी इसको मानकर चल रही है। इन तमाम योजनाओं की समीक्षा अमित शाह के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, इसके अलावा जो केंद्र सरकार में जो दूसरे मंत्री है, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर जो तमाम जो दूसरे पदाधिकारी हैं, उनको मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाए और मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव प्रबंधन से जुड़ी हुई समितियां हैं उनमें किन किन नेताओं को जगह दी जाए। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो माना जा रहा है कि अमित शाह की इस बैठक के दौरान प्रमुख एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। संभव। ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये दौरा